राज सर्व सुंदर साथ की जय। पूर्णमासी रात सुहानी, पूर्णमासी रात सुहानी, बैठे रंग मोहल की चांदनी, अपनी रूहें साथ लेकर धामधनी 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 धामधनी। पूर्णमासी रात सुहानी, बैठे रंग मोहल की चांदनी, अपनी रूहें साथ लेकर धामधनी 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 धामधनी। नूर भरी बैठक यहाँ पर सजी है, नूर भरी बैठक यहाँ पर सजी है, शीतल चंद्रमा की चांदनी है, चारों तरफों जल चहबते, खुशबू से सुंदर बगीचे, महकी फुलवारियां, पूर्णमासी रात सुहानी, बैठे रंग मोहल की चांदनी, अपनी रूहें साथ लेकर धामधनी 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 धामधनी। नूर से भरपूर चांद सितारे, नूर से भरपूर चांद सितारे, मोतियों जैसे जल फव्वारे, मोतियों जैसे जल फव्वारे, कलश घुमटियां और कंगूरे, कलश घुमटियां और कंगूरे, दिल लुभाते गज नूर के, खूबी है खूब यहाँ, पूर्णमासी रात सुहानी, बैठे रंग मोल की चांदनी, अपनी रूहें साथ लेकर धामधनी 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 धामधनी। बागबन फैले हैं दूर दूर तक, बागबन फैले हैं दूर दूर तक, सागर जिमी टापू पुखराज, सागर जिमी टापू पुखराज, माणिक सारे निज घर के नजारे, माणिक सारे निज घर के नजारे, 25 पक्ष हैं जो हमारे, 25 पक्ष हैं जो हमारे, आते हैं नजरों यहाँ, पूर्णमासी रात सुहानी, बैठे रंग मोहल की चांदनी, अपनी रूहें साथ लेकर धामधनी 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 धामधनी। झिलमिल करता नूर सिंहासन, झिलमिल करता नूर सिंहासन, शोभित है यहाँ दुल्हा दुल्हन, शोभित है यहाँ दुल्हा दुल्हन, देख के सन्मुख रूहें
अपनी, लेके सन्मुख रूहें अपनी, देते अमृत आप धनी जी, देते अमृत आप धनी जी, सुखदाई है ये समा, पूर्णमासी रात सुहानी, बैठे रंग मोहल की चांदनी, अपनी रूहें साथ ले कर धाम धनी, धाम धनी, धाम धनी, धाम धनी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ प्रणाम को जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अभी 2 मिनट है आपने। अमिता बहन 3-4 मिनट के लिए एक ले लो। एक अंतरा ले लो। हाँ, एक अंतरा ले लेती हूँ। चरण कमल पर वारी रे वारी, वारी रे वारी, इन चरणों से निस्बत हमारी, निस्बत हमारी, चरण कमल पर वारी रे वारी, वारी रे वारी, हृदय में जब चरण ये आए, हृदय में जब चरण ये आए, नींद भरम की पास न आए, इनके उजाले मिटी अंधियारी, वारी रे वारी, इनके उजाले मिटी अंधियारी, वारी रे वारी, चरण कमल पर वारी रे वारी, वारी रे वारी, इन चरणों से निस्बत हमारी, निस्बत हमारी, चरण कमल पर वारी रे वारी, वारी रे वारी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर, प्रणाम जी। सरोज दी, अमिता दी, दोनों ने बहुत प्यारा गाया, बहुत प्यारे था। हाँ जी, सुंदर साथ जी, शुरू करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय, वंदो सति गुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल कर, धनि श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मिहिराज सुना, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करु प्रणाम, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करु प्रणाम, पिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे, युगल पिया श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत प्रणाम। सुंदर साथ जी, आप श्री राज जी श्यामा जी की मेहर से अपनी नवभूमि संपूर्ण हुई। अब चलते हैं हम श्री रंग महल की चांदनी पर। चांदनी की शोभा एक नजर में हम यहाँ पर देखिए इस पिक्चर से। ठीक मध्य
एक गोल चबूतरे की शोभा अपने को दिखाई दे रही है, जिसके चारों कोनों पे जल के चबच्चे। गोल चबूतरा, चारों कोनों के जल के चबच्चे, फिर घेर कर लहरी चबच्चों की सुंदर शोभा, बगीचों की शोभा, और किनार पर दहलान की शोभा आई है। तो हम शोभा देखते हैं, अपना प्रथम भूमि का नक्शा देखते हैं। सदगुरु महाराज शिव जी के इन प्रदर्शन से हम देखते हैं कि प्रथम भूमिका में हमारे पास क्या क्या शोभा आई थी। अब उसके सिर पर, चांदनी पर क्या शोभा आएगी। तो सुंदर साथ जी, सबसे पहले मध्य में हमारी ये क्या शोभा आई है, ठीक मध्य में ये क्या शोभा आई है, और चारों कोनों पर ये क्या शोभा आई है अपनी। नवचोक हाँ जी, नवचौकाए और चारों कोनों पर चहबच्चे। जल के स्तून कहेंगे यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर प्रथम भूमिका में अपने ठीक मध्य में नवचौकाए और चारों कोनों पे जल के स्तून आए। तो ये एक चौक अपना था 210 मंदिर का लंबा चौड़ा, तो 630 मंदिर की लंबी चौड़ी ये जगह। इस जगह के सिर पर, चांदनी पर, 10वीं चांदनी पर गोल चबूतरे की शोभा होती है। और घेर कर अपने जो 36 साठ फिरावे आए हैं, इन पर सुंदर सा जी ध्यान है, क्या शोभा आती है चांदनी पर। चांदनी पर क्या शोभा आती है इस स्थान पर, विजय दी। जी दीदी, दीदी जो हमारे नीचे चौरस और गोल हवेलियां बनी है, इसमें गोल हवेलियों की जगह पर तो हमारे वो धूप के आ जाते हैं, और चौरस हवेली पे हमारे फूलों के आते हैं, हाँ जी, है बगीचे ना। बन और जाएंगे ऊपर। पंचमोले पे अपने मेवे के मेवे मेवे फल के फूल के आ बन जाते जाएंगे। हैं, है ना। हाँ हाँ जी, जी। है ना। तो सुंदर सा जी हमने देखा कि इन नव चौकों के सिर पर गोल चबूतरे की शोभा, हवेलियों के सिर के ऊपर बगीचों की शोभा, और जो त्रिपोली आते हैं आड़े खड़े, उनके ऊपर नहरों की शोभा आती है। और ये जो बाहरी हार मंदिर आए हैं अपने, ये जो बाहरी हार मंदिर, भूम दर भूम बाहरी हार मंदिर आए हैं, इनके सिर के ऊपर दहलान की शोभा आती है। अब इन शोभा को हम एक एक करके बड़े आराम से समझते हैं। सबसे पहले हम मध्य चबूतरे की ओर नजर करते हैं। तो ऊपर आने के लिए कि हम ऊपर कैसे आए, तो हम सीढ़ी वाले मंदिर से भी आ सकते हैं। हम मध्य नव चौक में हैं, तो किसी भी थंब में, बुर्ज में अपने को सीढ़ियां मिल जाएंगी, और हम यहाँ चांदनी पर सीधा निकल आएंगे। हमें त्रिपोली के थंबों में भी सीढ़ियां मिल जाएंगी, तो कहीं से भी हम चांदनी पर आ सकते हैं। और दिल की चाहना कि मैं 10वीं चांदनी पर पहुंचूं, उसी पल आप अपने आप को रंग महल की चांदनी पर देखेंगे। सबसे पहले हम इस चबूतरे की शोभा देखते हैं। ये चबूतरा अभी हमने देखा जो मध्य नवचौक आए हैं, उनके सिर के ऊपर आया है। तो नवचौक अपने कितने लंबाई चौड़ाई लिए थे सुंदर साथ जी, नवचौक कितनी लंबाई चौड़ाई लिए थे। हाँ जी, सिंह साहब। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम 630 जी। मंदिर थे, 630 630 मंदिर। 630 मंदिर, और वो चौरस आए थे, है ना। हाँ जी अब यहाँ जी। पर अपने ये शोभा अपनी आई है गोलाई में, वो इस तरह से चौरस आए थे। वो नवचौक चौरस आए थे, और उन नव चौकों को घेर के अपनी 28 मंदिर की फुलवाड़ी आई थी। तो यहाँ पर उन चौरस को गोलाई देने के लिए 18 मंदिर, 28 मंदिर की फुलवाड़ी से ले लिए गए। जैसे 18 मंदिर मैं लिख भी देती हूँ। 18 मंदिर इस जगह से लिए, 18 इधर से। अठारह मंदिर लेके उन चौरस जगह को यहाँ पर गोलाई प्रदान की गई। तो यहाँ पर जो अपने 630 मंदिर के लंबे चौड़े नव चौक थे, उनमें 18 + 18 दोनों मिलाएंगे 36, तो 666 मंदिर का लंबा चौड़ा अपना ये चबूतरा हो जाएगा। एक बार ये शोभा मैं दोबारा से दिखाती हूँ। सतगुरु महाराज जी के नक्शे से देखते हैं इसको। ये देखिए, जो आदर्श महाराज जी के नक्शे से देखते हैं, मध्य अपना ये जो चबूतरा आया है, ये चबूतरा आया है 666 मंदिर का लंबा चौड़ा। और ये जगह एक बार पुनः वो शोभा बता रही हूँ, ये जगह आई है जो अपने नव चौक आए थे,
प्रत्येक चौक 210, तो 3 चौक की 3 हारें मिली हुई थी 630 मंदिर के लंबे चौड़े। तो यहाँ पर चौरस की जगह इस जगह को गोलाई प्रदान की गई। उस गोलाई देने के लिए 18-18 मंदिर की जगह जो हमारी घेर कर 28 मंदिर की फुलवाड़ी आई थी वहां से ली गई। तो अब ये जो गोल चबूतरा हमें चांदनी पर दीदार दे रहा है, दर्शन दे रहा है, ये 600 अपने पास कितने थे, 630 मंदिर की जगह थी पहले। यहाँ पर देखो 630 मंदिर की जगह थी, उसमें प्लस हमने 18 करने हैं और 18, तो अब यहाँ पे ये चबूतरा अपना हो जाता है 666 मंदिर का लंबा चौड़ा। और सुंदर साथ जी, ये चबूतरा संपूर्ण गोलाई ना लेके पहलदार शोभायमान है। और इसके कितने पहल आए हैं सुंदर साथ जी? इन चबूतरे के पहल ध्यान है सुंदर साथ जी, कितने आए हैं? हाँ जी, 200 पहल आए हैं। घेर कर 200 पहल आए हैं और प्रत्येक पहल अपना 10 मंदिर का है। तो इन विशालता को महसूस करें कि अपनी संपूर्ण चांदनी है 2000 मंदिर की लंबी चौड़ी, 6000 मंदिर की ग्रिड, उसके तीसरे हिस्से में ये कमर भर ऊंचा चबूतरा, और ये भी पहलदार 200 पहलों में सुंदर शोभायमान होता हुआ। 200 पहल, 200 पहल जुदी रंग जुदी जिनस से सजे, एक सिंहासन और 6000 कुर्सियां मध्य में, तले गिलम अति सुंदर गिलम और एक सिंहासन, 6000 कुर्सियां मध्य में, और प्रत्येक हाथ में एक एक सिंहासन और 6000 कुर्सियों का वर्णन आया है। ये तो महाराज जी ने वर्णन कर दिया, लेकिन हम लाल चबूतरे की तरफ देखिए, वाणी की उन चपैयों की तरफ देखिए, तो ये 200 हाथ में अपने को 200 तरह की जुदी जुदी शोभा से जिन्नत से सजे सिंहासन मिलेंगे, कुर्सियों की नूरी शोभा मिलेगी। हो सकता है कहीं पर 6000 कुर्सियां हो, तो कहीं पर 3000 कुर्सियां भी हो जिसमें हम 4 सखियां मिलकर बैठती हैं, और कहीं हो सकता है 12000 कुर्सियां भी हो। कुल मिला के हर पहल में अपने को सिंहासन और कुर्सियों यानी सुंदर बैठक मिलेगी। तो उस विशालता को महसूस करें कि इस चबूतरे पर 200 स्थान पे तो 200 पहलों में बैठक और एक मध्य में भी बैठक आई है। तो कमर भर ऊंचा ये चबूतरा, चारों दिशाओं से विशाल सीढ़ियां उतरती हुई और बाकी जगह कठेरा, और चारों कोनों में जल स्तून आए हैं। और सुंदर साथ जी, ये जल स्तून किन स्थान की सिर के ऊपर आए हैं? तले क्या शोभा थी कि उसके ऊपर जल स्तून आए हैं? हाँ शिवानी जी। ये जो नीचे वाटर पाइप आए हैं ना, पहली होम से आए हैं, ये ऊपर आके 6 बच्चे खेल रहे हैं। हाँ जी, तो वो तले से कितने हाथ की थी क्या, या गोली थे वाटर जो जल के स्तून थे? जो जल के स्तून अपने आए हैं उनकी क्या शोभा थी पहली होम से ही? हाँ, आप म्यूट हो गए शायद शिवानी जी। वो गोल भी थे। हाँ, उनकी 16 पहल आए थे। प्रथम भूमिका से ही जब हमने शोभा देखी थी कि हमने 36 साल फिरावे पार किए, एक गली पार की, पंचमोहले की थम किया, 28 मंदिर के फुलवाड़ी, नव चौक के जो चारों कोनों के जल स्तून थे वो वहीं से 16 पहल के थे। और यहाँ पर जब चांदनी पर ये चबच्चे के रूप में प्रकट हुए तो यहाँ पर भी इनके 16 पहल हुए। 8 मंदिर का लंबा चौड़ा, 24 मंदिर की ग्रिड, और जल है अपना 6 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में। चारों दिशाओं में जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, और एक तरफ तो देखो एक हाथ का मिलान, इस 16 पहल में से एक पहल का मिलान अपने इस चबूतरे के साथ होता हुआ। हम यहाँ पर हैं, मान लीजिए हम चबच्चे के रोज पर हैं, तो हम सीधा चबूतरे पर जा सकते हैं, चबूतरा से सीधा इस चबच्चे में आ सकते हैं, एक एक कल मिलान होता हुआ। चारों कोनों पे 16 हाथ के चबच्चे, सुंदर अति सुंदर ये विशालता लिए 6 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में जल घेर कर एक मंदिर की रोस, और एक तरफ तो यहाँ मिलान हो गया, इधर भी मिलान हो जाएगा नहर के चबूतरे से। दो तरफ से चांदी सी सीढ़ियां चांदनी पर उतरती हुई, और जल चबूतरे पर चारों दिशाओं में उतरती सीढ़ियां।
तो ये 16 पहल के, ये 200 पहल के सुंदर शोभायमान होते हुए चारों कोनों पर ये जल के चैबच्चे विशाल और इनसे उछलते जल के फव्वारे। और महाराज शिव जी कहते हैं एक शोभा तो अपनी ये रहती है ना कि चारों कोनों से ये जो जल के फव्वारे उछल रहे हैं ये ऊपर जाते हुए इस बैठक की सुंदर शोभा प्रदान करते हुए। लेकिन महाराज शिव जी ने ये वर्णन भी किया है कि इनका जल, ये जो पास में बगीचे आएंगे, जैसे ये देखिए ये जो बगीचे आए हैं इन बगीचों में भी जाता होगा। इन चैबच्चों का जल अंडरग्राउंड, ये जो अपने जो बगीचे आए हैं यहाँ से जल इधर इनमें जाता, क्योंकि ये आ गया ना कि अपने जो ये जो जल स्तून है रंग महल की नवो भूमिका में जो जल की सप्लाई कहें, हम जल का वितरण कहें, वो इन्हीं चैबच्चों से होता है। तो जो चांदनी पर आए बगीचे हैं वह इन चैबच्चों से ही जल उनमें जाता हुआ। तो ये शोभा हुई अपने मध्य चबूतरे की और चारों कोनों के चैबच्चों की। तो सुंदर साथ जी यहाँ तक की शोभा क्लियर है, तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मध्य चबूतरा और चारों कोनों के चैबच्चे। बबीता दीदी। हाँ जी हाँ जी प्रणाम जी। दीदी, मेरा तो कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, पहले से हैंड रेज था, ठीक है। हाँ जी सुंदर साथ जी क्लियर है, फिर आगे बढ़े। मध्य चबूतरा अपने को क्लियर है। हाँ जी अनीता दीदी। दीदी ये जो चैबच्चे चांदे आए हैं इसका कोई साइज है? चांदी ये जो चारों तरफ के, नहीं अंदर इसका और कोई बाहर? हाँ जी। नहीं, इसका साइज नहीं बता रखा। हाँ ठीक है। इसका साइज नहीं बता रखा। हाँ जी सुदर्शन दीदी। प्रणाम जी। ये जो प्रणाम जी। चैबच्चे हैं ये 16 पहल के हैं, लेकिन जगह तो 8-8 मंदिर की ली है ना इन्होंने। हाँ 8 मंदिर के लंबे चौड़े और गिर्द 24 मंदिर की परिक्रमा करते हैं तो 24 मंदिर हो जाते हैं, है ना। 16 और 8 8 मंदिर ही मंदिर के नीचे जगह लंबे आई है। चौड़े। हाँ जी 8 मंदिर की ही नीचे जगह आई है ना, जो घूमने के लिए हाँ जो वो सेम सीढ़ियां वही उतरती जो जल का स्तून है वही जो, मतलब उसकी जो कोठ दीवार थी वो तो अपनी ये रोस हो गई और हाँ जल जी। की जगह जल हो गया। 6 मंदिर की जगह में जल है और 1 मंदिर की कोठ दीवार यहाँ पे रोस हो गई। हम्म। जो तले से चला आ रहा है वही यहाँ पे आके प्रकट हो गया, चांद मतलब चैबच्चे के रूप में। अगर पहल कहेंगे तो 16 पहल, और 16 पहल आए, अगर बराबर जगह 16 कहेंगे पहल तो आए 8 हैं। मंदिर की कहेंगे ना। हाँ 16 पहल आए हैं, एक पहल बिल्कुल इस चबूतरे से मिलता हुआ और 15 पहल घेर कर आए हैं। यहाँ पे और तो अगर गोल कोई दिखा कहेगा दिया ना। कितनी जगह में आए हैं तो 8 मंदिर में आए। हाँ जी 8 मंदिर में। ये हाँ देखो जी। ये पहलदार शोभा यहाँ दिखा रखी है, देखो आप, हाँ जी। है ना। इसमें 8 पहलदार शोभा दिखा रखी है। ये चारों दिशाओं से उतरती सीढ़ियां भी दिखा रखी है, कठेरा भी दिखा रखा है। नीचे वाली जगह भी 8 मंदिर की है ना। हाँ ये जहाँ जगह सीढ़ियां नीचे उतरी से, है, जहाँ सीढ़ियां उतरी हुई हैं, ये भी 8 मंदिर की जगह है ना। हाँ ये भी 8 मंदिर की है। अभी वो शोभा का वर्णन अभी करेंगे हम। हाँ जी ये भी ठीक 8 मंदिर, क्योंकि 18 मंदिर चबूतरे ने ले लिए ना, तो ये है। 8 हाँ जी। मंदिर हाँ की जी। जगह ही बाकी रहती है। हाँ जी ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी मधु दीदी। दीदी इसमें जो स्टेयर्स दिखाई हुई हैं वो 3 जगह से दिखाई हुई हैं, चाहे दूसरा मैप लगाइए जरा जो पहले था। हाँ सीढ़ियाँ। हाँ जी वैसे तो हाँ लेकिन एक। अगर अपन अपन विस्तार से जब देखते हैं हाँ जी। तो 18 मंदिर तो ये है ना। 18 मंदिर अपने पास कितनी, 28 मंदिर की फुलवाड़ी थी ना। हाँ जी। और 1 मंदिर पंचमोले से मिला लिए थे तो 29 मंदिर टोला। हाँ जी तो जगह तो बचती 29। थी ना, यहाँ 2 चांदे आने चाहिए ना यहाँ पे। ये 2 चांदे इधर दोनों तरफ आते, यहाँ पर नहर का चबूतरा आ जाएगा पहला। हाँ आप जी। देखो ना कि हमने पंचमोला पार किया, एक गली थमकीहार 28 मंदिर की फुलवाड़ी, तो पंचमोले की उन गली तक अपने पास 29 मंदिर है। हाँ जी। 18 मंदिर तो इस चबूतरे ने ले लिए, 8 मंदिर इस चैबच्चे ने लिए, 26 मंदिर। और बाकी जो 3 मंदिर बचे हैं वहां पर अपना पहला नहर का चबूतरा आया है। तो नहर का चबूतरा चैबच्चे के साथ बिल्कुल एक हाथ चैबच्चे का नहर से मिल रहा होगा। जैसे एक हाथ इधर मिल रहा है ना, ऐसे इधर मिल रहा होगा। तो मतलब ये सीढ़ियां 2 ही होंगी ना, ये तीसरी नहीं हाँ होगी। 2 सीढ़ियां, इसमें 3 दिखाई हुई है, सीधे वो। 2 सीढ़ियां। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी स्वर्ण दीदी।
दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। दीदी मेरा ना नेट चला गया था, दोबारा से जरा रिवाइज कर दीजिए, नेट नहीं आ रहा था। हाँ, कहाँ तक पूरा नहीं किया? आप पूरा रिवाइज करना है। हाँ जी, मैं जैसे खोला नेट आ ही नहीं रहा था, अभी अभी ये नेट आया है। अभी तक जो वर्णन हुआ है वो ये हुआ है कि जो नव चौक थे उसके सिर पर ये अपना कमर भर ऊंचा चबूतरा आया। मतलब नवचौक अपने चौरस थे, लेकिन यहाँ पर 18 मंदिर की जगह, 28 मंदिर की फुलवाड़ी की जो जगह थी वहां से लेकर अब यहाँ पर 666 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा हुआ। पहले हमने शोभा देखी थी कि अपनी इस तरह से थी, ये अपना इस तरह से चौरस चबूतरा था, 630 मंदिर का लंबा चौड़ा, और उसके सिर पर ये गोल चबूतरा गोल आया है। तो ये 18 मंदिर की जगह ली गई चारों तरफ से, है ना। तो अब ये 666 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा हुआ। 200 पहलों में शोभायमान, तली गिलम, एक सिंहासन कुर्सी यहाँ पर, और 200 पहलों में भी सिंहासन कुर्सियों की शोभा, और चारों कोनों में 16 पहल के जल के 6 बच्चे, 8 मंदिर के लंबे चौड़े, 24 मंदिर के कृत इनकी। तो ये सुंदर शोभा का वर्णन अभी तक हुआ। ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी आगे बढ़े। हाँ जी, डॉली दी। हाँ, प्रणाम जी। ये जो प्रणाम जी। एक हाथ जो नहर की तरफ मिल रहा है, तो उसमें तो नीचे उतरने के लिए कुछ होगी ना जगह, डायरेक्ट नहर से नहीं नहीं, यहाँ से जैसे हम यहाँ से सीधा यहाँ चले जाते हैं ना, हाँ जी, ऐसे हाँ ही हम जी। एक मंदिर की रोज पर चले जाएंगे यहाँ से। ओके, देन नहर में जाने के लिए जो भी होगा, जैसे नहर हाँ दिखेगी। हाँ, नहर मतलब अपन सीधा यहाँ से नहर की रोज पर पहुंच जाएंगे। रोज पर पहुंचेगी, ठीक है। है ना। हाँ जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, हमने ये कमर भर ऊंचे चबूतरे की शोभा देखी। 200 पहलों में ही शोभायमान, हास हास में सुंदर नूरी कुर्सियां, जुदी जुदी जिन्नत से सजी सिंहासन की शोभा, कई छतरीदार, कई हिंडोला सिंहासन, कई सेजा सिंहासन, और जुदी जुदी जिन्नत से सजे, कई फूलों के, कई जवेरों के, कई नगों के, उन सुंदर शोभा, और चारों कोनों में जल के चबच्चे जिनसे उछलते फव्वारे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास, हम पुणे तले का नक्शा देखते हैं। ये देखिए, अपने पास 36 फिरावे हवेलियों के हैं। तो 36 फिरावों में अपने को नहर के चबूतरे चाहिए 37। इस तरह से ये जो गोलाई में घेर कर नहर के चबूतरे आएंगे, इस तरह से जो गोलाई में घेर के नहर के चबूतरे आएंगे पूरे, ये अपने को 37 चाहिए। तो ये पहला नहर का चबूतरा भीतर की तरफ से और बाहर की तरफ से पहला नहर का चबूतरा देखते हैं कैसे आएगा। और लंबाई तरफ इस तरह से 231 नहर के चबूतरे आएंगे। क्योंकि हमने जहां नीचे त्रिपोलिया देखे थे उनके सिर के ऊपर नहरें आएंगी, तो वो शोभा को अब देखते हैं कि पहला नहर का चबूतरा कहां पर आया। तो ये देखिए सुंदर साथ जी, इस शोभा को एक बार नीचे से ही देखते हैं। अपने पास ये 630 मंदिर के लंबे चौड़े नवचौक थे, 28 मंदिर की फुलवाड़ी थी, और इन पंचमोले के आगे भी एक मंदिर की जगह थी। तो टोटल अपने पास ये 29 मंदिर की जगह थी, जिसमें से 18 मंदिर हमने चबूतरे में मिला दिए। 8 मंदिर का ये चबच्चा हुआ, तो 26 मंदिर निकल गए। अब अपने पास 3 मंदिर रह गए। तो पहला नहर का चबूतरा ये देखिए बिल्कुल इसके साथ आएगा अपना। थोड़ा सा गोलाई देने की कोशिश करूंगी। पहला नहर का चबूतरा बिल्कुल चबच्चे से साथ साथ लगता हुआ आएगा। पहला नहर का चबूतरा बिल्कुल इस नहर का एक हाथ इन चबच्चों से अपना मिलान किया हुआ आएगा। तो अब ये शोभा चांदनी से देखते हैं हम। ये जो नहर का चबूतरा थोड़ा सा स्पेस दिखा रखा है, स्पेस नहीं है। यहाँ से भीतर की तरफ से पहला नहर का चबूतरा बिल्कुल इन चबच्चे के साथ लगता हुआ आएगा। ये जो नहर का चबूतरा है बिल्कुल इन चबच्चे के साथ लगता हुआ आएगा। ये हुआ अपना पहला नहर का चबूतरा। 3 मंदिर का चौड़ा,
और लंबाई में तो पूरा घेर कर आया, यहाँ से पूरा घेर कर आया है। इसमें एक मंदिर में नहर होगी और एक एक मंदिर में रोसों की शोभा होगी। रोज के 3 हिस्से हो जाएंगे, मध्य में फुलवाड़ी और दाएं बाएं नगों की रोसे, और इन रोसों पर सुंदर बैठकों की शोभा। तो ये भीतर की तरफ से अपना पहला नहर का चबूतरा हुआ। अब हम देखते हैं बाहर की तरफ से नहर का चबूतरा। ये देखिए भीतर की तरफ से ये अपना पहला नहर का चबूतरा हुआ, बिल्कुल इस चौबच्चे के साथ लगता हुआ। अब बाहर की तरफ देखते हैं। बाहर की तरफ जो बाहरी हार मंदिर है, अभी ये दहलान की शोभा विस्तार से करेंगे, अभी सिर्फ नहर के चौबच्चे की तरफ देख रहे हैं। अपने ये जो बाहरी हार मंदिर है और उनकी जो भीतर की गली है वो 3 सीढ़ी ऊंची उठा ली। बाहरी हार मंदिर और भीतर की गली 3 सीढ़ी ऊंची उठा ली। उसके बाद अपने पास यहाँ से ये शोभा देखते हैं। मैं एक बार निशान लगा देती हूँ। चांदनी पर ये जगह और ये जगह, इन दोनों जगहों को हमने कमर भर ऊंचा उठाया। ये मध्य रोस रहेगी और यहाँ पर दहलान की शोभा आएगी बाहरी हार मंदिरों पे। अब अपने पास, अब मैं कलर थोड़ा चेंज कर रही हूँ, अपने पास कितनी रह गई? 1, 2 और 3। ये जो 3 मंदिर का स्थान है वो जगह प्लेन आई है। उसके बाद जो भीतरी हाल मंदिर के बाद ये जो पहला त्रिपोलिया अपना आता है, इस जगह से बाहर की तरफ से पहला नहर का चबूतरा आता है। मैं शोभा दोबारा बताती हूँ। देखिए सुंदर साथ जी, पहले हम देखिए ये बाहरी हार मंदिरों पे दहलान हुई। दहलान की ये भीतरी गली रोस के रूप में हुई। इस शोभा को भी अच्छे से करेंगे। अभी हम मान ले ये 2 मंदिर तो हमने छोड़ने। 2 मंदिर के बाद ये जो मैं अब हरे रंग में ड्रॉ कर रही हूँ, एक मंदिर ये, एक ये और ये 3 मंदिर का स्थान प्लेन छोड़ना है। तो ये जो भीतरी हार मंदिर के बाद जो त्रिपोलिया आता है, इस त्रिपोलिये पर चांदनी के ऊपर पहला नहर का चबूतरा बाहर की तरफ से होगा। तो ये शोभा ऊपर से देखते हैं। ये देखिए सुंदर सा जी, ये अपनी बाहरी हार मंदिर, उनके स्थान पर दहलान आ गई। दहलान के बाहरी हार मंदिरों की भीतरी गली हमने रोस के रूप में ली। अब इन रोस से 3 मंदिर चलकर जो अपना तले जो हवेलियों से पहले जो पहला त्रिपोलिया आया था, उस त्रिपोलिये के ऊपर ये पहला नहर का चबूतरा आएगा। तो इस तरह से ये 2 चबूतरे हुए, बाहर से पहला, भीतर से पहला। इन दोनों के मध्य 35 नहर के त्रिपोलिये और आते हैं। टोटल नहर के मतलब 2 और इनके बीच में 35 नहर के चबूतरे और आते हैं, तो टोटल ये अपने हो जाते हैं 37 नहर के त्रिपोलिये। ये देखिए ये अपना पहला नहर का चबूतरा, ये हमने देखा बाहरी नहर का चबूतरा। ये समझो ये हवेली है, तो हवेली से पहले जो त्रिपोलिया आया है, उस त्रिपोली के सिर पे पहला नहर का चबूतरा इधर से। इन दोनों चबूतरों के मध्य 35 चबूतरे और आए हैं। कुल घेर कर ये 37 नहर के चबूतरे हुए और आड़े अपने हुए 231। हाँ जी, कुछ कह रहे हो ममता जी? अभी हैंड रेज हुआ था ना शायद? जी अनम्यूट किया था पर फिर हमने म्यूट कर दिया। हाँ जी सुंदर सा जी, एक बार ये शोभा मैं ध्यान से बहुत धीरे धीरे ये बताती हूँ। ये शोभा जो अपना पहला नहर का चबूतरा भीतर चबूतरे से आता है, वो बिल्कुल इन 6 बच्चे के साथ लगता हुआ आता है, क्योंकि अपने पास 29 मंदिर की जगह है, जिसमें 18 + 8 26 मंदिर की जगह इस 6 बच्चे तक निकल जाती है। 3 मंदिर की जगह बचती है, उस जगह अपना पहला नहर का चबूतरा। और बाहर की तरफ बाहरी हार मंदिर और उसकी भीतरी गली के बाद 3 मंदिर हम चलेंगे, तो पहली चौरस हवेली जो अपनी रसोई की हवेली आई थी, उससे पहले जो त्रिपोली आया था, उस त्रिपोली के सिर के ऊपर यहाँ से पहला नहर का चबूतरा। इन दोनों के मध्य 35 नहर के चबूतरे और आए। टोटल 37 के बीच में 36 फिरावे अपने हवेलियों के जो आते हैं, उस स्थान पर यहाँ पर बगीचे हुए। और 231 एक फिरावे में हमने देखा था ना, 231 हवेलियां आती हैं और 231 ऐसे आड़े त्रिपोली आते हैं। उन त्रिपोलियों के स्थान पर भी नहर का चबूतरा। अब जैसे हमने देखा था वहां पर एक फिरावे में 231 हवेली, ऐसे चौरस हवेली के 4 फिरावे, कुल 36 फिरावे आते हैं। तो यहाँ पर 36 फिरावे बगीचों के आएंगे।
ठीक वैसे ही जैसे शुरू में बगीचा बड़ा है, धीरे धीरे अंदर जाते छोटा होता जाता है, बिल्कुल वही शोभा रहेगी। चौरस पे फूल आएंगे, गोल पे दूब आएगी, और पंचपोले में फल और मेवे के वृक्ष आएंगे। क्लियर है सुंदर साथ जी ये शोभा? मधु दी, एक बार वर्णन करो कि पहला नहर का चबूतरा भीतर की तरफ से कहाँ से आता है। आप होस्ट तो अनम्यूट हो सकते हो। हाँ जी दीदी, मैप आप ही लगा लेना, मैंने खोला नहीं हुआ नक्शा। हाँ मैप ये लग रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, पहला नहर का चबूतरा हमारा अंदर की तरफ से पहला, जहाँ हमारा गोल चबूतरा आया है मध्य का 200 हांस वाला, उस तरफ से जो पहला नहर का चबूतरा है वो हमारा बिल्कुल जो हमारे 4 बच्चे हैं उनके साथ एकदम सट कर आया है, एकदम साथ लग के। उसका एक हांस जो है ना बच्चे का, वो बिल्कुल नहर के चबूतरे के साथ आया है। इस नहर के चबूतरे ने 3 मंदिर की जगह ली है। वो जगह कैसे ली है उसका हम हिसाब देखते हैं कि हमारे पास 28 मंदिर की फुलवारी थी। 28 मंदिर की फुलवारी में से 18 मंदिर तो हमारे ले लिए थे मध्य के चबूतरे ने, गोल चबूतरे ने, क्योंकि वो पहले स्क्वायर था, अब राउंड होने से 18 मंदिर उसमें ऐड हो गए। उसके बाद 8 मंदिर के हमारे ये बच्चे हैं, बच्चों में जगह चली गई 8 मंदिर की। हमारे पास 2 मंदिर की जगह और बच गई, और 1 मंदिर की जगह हमारी आती है जो हमारे पंच महल के बाद एक गली आती है। तो टोटल जगह होगी हमारे पास 3 मंदिर की। 2 तो बच गई 28 मंदिर की फुलवारी में से, और 1 मंदिर की जगह बची, 1 मंदिर की जगह आई हमारी पंच महलों के बाद के एक गली जो होती है। तो वो 3 मंदिर की जगह पे हमारा पहला नहर का चबूतरा आया है, क्योंकि हमारा पहले नहर के सभी नहर के चबूतरे 3 मंदिर के ही आए हैं यहाँ पर बड़े वाले। तो इस तरह से ये शोभा 3 मंदिर में आई है, जिसमें एक मंदिर में जल आया है और दाएं बाएं एक एक मंदिर में रोस के मध्य में 33 हाथ में फुलवारी की शोभा आई है, और 33 हाथ में अति सुंदर बैठकों की नगों की शोभा आई है, और वहां पर सुंदर बैठ के आई है। प्रणाम जी। ठीक है दीदी? हाँ जी, हाँ जी, और बाहर की तरफ से भी वर्णन कर दो। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी। अब हमने अंदर से एक चबूतरा देखा, अब हम बाहर की तरफ से देखते हैं। जो हमारा पहला चबूतरा बाहरी हार मंदिरों के बाद जो आता है, उस चबूतरे को देखते हैं वो कैसे उठेगा। वो तो सुंदर साथ जी, बाहरी हार मंदिर और पहली गली में तो हमारा 2 मंदिर का चबूतरा उठ जाता है कमर भर। तो एक गली तो हमारी उसमें चली गई, जो पहले त्रिपोली की एक गली हमारी बाहरी हार मंदिरों के साथ ऐड हो गई। अब हमारे पास बची 2 गलियां, क्योंकि त्रिपोलिये में 3 गलियां होती हैं, 2 गलियां और भीतरी हार मंदिर। ये 3 गली में 3 मंदिर की जगह में हमारी खुली जगह, दहलान समझ लीजिए, घूमने की जगह समझ लीजिए, पूरी गोलाई में घेर कर ये 3 मंदिर की जगह खाली आई है। इसके बाद हमारा दूसरे हार मंदिरों के बाद फिर से एक त्रिपोलिया आता है, तो वो भी 3 मंदिर की जगह लेता है। दो दो थंबों की हार 3 गलियां, तो उस 3 मंदिर की जगह पे हमारा बाहरी तरफ से दूसरा नहर का चबूतरा, या बाहरी तरफ का चबूतरा कह लीजिए, बाहरी तरफ से नहर का चबूतरा उठा है, और उसकी शोभा भी बिल्कुल सेम भीतरी नहर के चबूतरे के समान ही आई है। हाँ जी, और सुंदर साथ जी, इन दोनों नहर के चबूतरों के मध्य 35 नहर के चबूतरे इस तरह से और उठते हैं। तो कुल 37 हार इस तरह से गोलाई में अपने नहर के चबूतरे हैं। हाँ जी विशाली। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी ये आप जो पूर्व दिशा का समझा रहे थे, तो मैंने वो जरा मैप आपको व्हाट्सएप किया शेयर करके, ताकि वो आप उसमें भी दिखा सको जो मैंने ड्रॉ किया था ना। हाँ, जिसमें 28 रंग का भी बताया था ना आपने, उसमें 28 रंग का भी। हाँ, वो इजी पड़ेगा आपको। हाँ जी। और मुझे ये भी पूछना था कि जो अंदर वाली पहली नहर है, जहाँ पे पंचमहल के बाद आती है पहली नहर, जो 4 बच्चों के साथ लगी है, तो वहां पे मुझे पूछना था वहां से कितनी सीढ़ियां उतरी है। 231 प्रत्येक हाथ में उतरी है। जैसे चबूतरे से तो चारों कोनों में सीढ़ियां उतरी है, और 6 बच्चे से में भी 2-2 सीढ़ियां उतरी है। बट जो इस तरफ नहर से कितनी सीढ़ियां उतरी है, वो जमीन पर जो नीचे। 1 सेकंड देखते हैं।
आप कहाँ से कह रहे हो सीढ़ियाँ? जो पहला ये इस नहर में? हाँ, वहां से सीढ़ियाँ नीचे जमीन पर जो 8 मंदिर की जगह है, 8 मंदिर की जो जमीन पर है, हाँ, वहां पे कितनी सीढ़ियाँ उतरी है नहर से, नहर की रौस से? प्रत्येक हाथ में एक एक उतरी है। प्रत्येक हाथ में एक एक का वर्णन आता है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ये पूर्व दिशा में तो बताया था कि प्रत्येक हाथ जो है 201 हाथ पूर्व दिशा में, बाहरी हार मंदिर वाली जगह पे, वहां पे तो बताया था कि प्रत्येक हाथ में उतरी है सीढ़ियां एक एक। तो उसी प्रकार अंदर के लास्ट नहर के चबूतरे में भी वैसा ही होगा कि प्रत्येक हाथ वैसे ही प्रत्येक हाथ में होगा, लेकिन एक शोभा मेरा काफी चल रहा था कल से, हालांकि लिखा हुआ कहीं नहीं मिला, लेकिन ये शोभा भी चल रही है यहाँ पे। तो 201 स्थान पर आगे नहर के चबूतरे अपने हो गए 231। कहीं ना कहीं शोभा कुछ इस तरह से धनी की होगी कि सीढ़ी के सामने सीढ़ी अपने को नजर आएगी ही आएगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि वहां पे जगह आगे पीछे हो, वो जगह परमधाम में नहीं हो सकती। डोरीबंद शोभा आती है तो कहीं ना कहीं कुछ जुगत ऐसी होगी, या तो ये अपने पास 3 मंदिर की दूरी है तो हम यहाँ खड़े हैं, सामने जो सीढ़ी आती है वो ठीक सामने अपने को प्रतीत होगी। मतलब यह बढ़ती शोभा हो सकती है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि इस सीढ़ी में अपन खड़े हैं तो सामने अपने को सीढ़ी नजर नहीं आए ना हो, क्योंकि सामसामी सीढ़ियों की शोभा आती है। तो तो ये कल जो से काफी चल रहा है मंथन, पर ऐसे अपन किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते, लेकिन हाँ इतना दिल में पक्का है कि ये सीढ़ी है तो सामने नहर की सीढ़ी भी इसके ठीक सामने नजर आएगी अपने को। मतलब एक ना एक आएगी, बाकी इधर उधर भी हो सकती है, मतलब हो 201 सकती है, बढ़ती शोभा हो सकती है। और ये भी अपने को तो यहाँ समझाने के लिए बता दिया ना कि एक एक हाथ में एक है, तो ये बुजुर्ग सीढ़ियां जैसे अपने को बता दिया, सीढ़ी वाली मंदिर में एक सीढ़ी है, सीढ़ी तो हर मंदिर हर दहलान में है, तो सीढ़ियां तो कई जगह से अपने को उतरती मिलेगी, कि 30 मंदिर की जगह पे सिर्फ एक सीढ़ी नहीं हो सकती ना। पर ये अपने को एक शोभा बता दी गई जो मुख्यतः शोभा थी। एक मिनट वो विशाली वाला नक्शा भी निकालती। दीदी मेरे मन में एक बात आती है कि जैसे 30 मंदिर एक एक हाथ में एक सीढ़ी आई हुई है, और नवी भौम में हर मंदिर के बाहर आई हुई है, क्योंकि वहां पे हमारे पास परिक्रमा रौस नहीं है आगे। इन मंदिरों में हमारे को एक मंदिर की जगह मिल गई ना आगे, तो इसलिए वहां से तुम अपने को, वहां से तो क्या अपने को उस दरवाजे से अंदर जाना ही है, तो एक ही काया है। यहाँ पे बुजुर्ग सीढ़ियां, लेकिन एक दिल में ये भी आता है ना कि उस 30 मंदिर पे चल रहे हैं, अपने को नीचे उतरना है तो सीढ़ी तो मिलेगी। हाँ ये बात अलग है कि हाँ सांस में एक सीढ़ी मिलेगी बुजुर्ग। जैसे रंगमहल के सन्मुख सिर्फ चांदनी चौक की सीढ़ी का वर्णन आया है, लेकिन दाएं बाएं जो रोड से आई है ना, जीवनदास माझी बता रहे हैं वहां भी सीढ़ियां उतरी है। विशाली आप करो इसको डिस्क्राइब। यहाँ से पहला नहर का चबूतरा। हाँ दीदी, ये जो बाहर की तरफ जो पर्पल कलर बताया है, तो बीच में हम जो आप घुमा रहे हो तो वो है मंदिरों की जगह, बाहरी हार जो मंदिरों की जगह है वो है। तो ऊपर क्या आया है, ऊपर हमें वहां पे वो बीच बीच में दीवार आई थी और दाएं बाएं खुली मेहराबें। मतलब अभी दहलान बोल दो, अभी वर्णन करेंगे कि उस जगह दहलान आई है। हाँ, और उसके आगे छज्जा आया है, पूरा एक मंदिर का आगे पूरा वो छज्जा आया है, और अंदर की तरफ पहली तो गली है त्रिपोलिया की, तो वो भी इंक्लूड करके ये पूरा पर्पल कलर का जो है वो 3 सीढ़ी ऊपर उड़ गया पूरा चबूतरा। ये पर्पल कलर का जो पूरा है मंदिर के अंदर की तरफ, मंदिर के बाहर की तरफ, ये पूरा 3 मंदिर ऊपर उड़ गया चबूतरा। अभी उसके आगे जो 2 गली बच गई है, त्रिपोलिये की 2 गली बच गई है, और प्लस अंदर के जो मंदिरों की हार है 6000, वो तीनों की जगह इंक्लूड करके वो जमीन पर है 3 सीढ़ी नीचे, जहाँ पे गिलम लगा है, जहाँ पे गिलम लगा है वो पिंक कलर का पूरा 3 सीढ़ी नीचे है। और फिर उसके आगे जो एक गली आती है, उसके आगे जो हमारी त्रिपोलिया आता है वापस, रसोई की हवेली के, और ये बीच वाले जो मंदिर की हार है 6000 दूसरी हार, उसके और रसोई की हवेली के बीच में वापस एक त्रिपोलिये की जगह आती है। तो वहां पे नहर का पहला नहर का चबूतरा वो उठा है। तो
तो अंदर की जो 6000 मंदिरों की हार है उसके अंदर पहली गली में रोज फुलवारी रोज बनेगी, फिर बीच वाली गली में नहर बनेगी और उसके बाद वाली जो गली है उसमें वापस रोज फुलवारी रोज बनती है रोज और फुलवारी, फिर हाँ जी, बहुत सुंदर। तुरंत ही रसोई की हवेली शुरू हो जाती है। और अगर यहाँ पे अपना 28 फूलों का बगीचा आ जाएगा। हाँ, फूलों का बगीचा। और अगर हम पूर्व दिशा से बीच वाले 10 हाथ के पोर्शन से आगे से अंदर जाते हैं तो जैसे हमें नीचे जमीन से लेके ऊपर तक वो 5 थंब आए थे, दाएं और बाएं, मध्य की जो हीरे की मेहराब है, फिर उसके बाद में माणिक, पुखराज, 5 और नीलवी। तो ये जो मैं पूर्व दिशा में जो आई है मध्य के 10 हाथ में, वो क्रॉस करते हैं 2 मंदिर की जगह, फिर एग्जैक्टली वो हमारे मंदिरों वाली जगह आ जाती है जो धाम दरवाजे के दाएं बाएं थी पहली भूमि में, तो वही जगह आ जाती है। वो यहाँ पे जो एरो दीदी बता रहे हैं वो एरिया है। और उसके अंदर फिर पहली गली वो भी तो उठा है ना, अभी हमने पर्पल बताया कि वो उठा है 3 सीढ़ी ऊपर, तो वो लेवल तक एक गली जो धाम दरवाजे के अंदर वाली जो पहली गली थी 28 स्तंभ के चौक में के बीच में और धाम दरवाजे के अंदर वाले दरवाजे के बीच में जो गली थी, वो भी पूरा एरिया वो पूरा 40 थंबों का और 4 मंदिर चौड़ा और 10 मंदिर लंबा, वो पूरा उठ गया। ये पर्पल जो हमारे एरिया जो 3 मंदिर का उठा है चबूतरे का, उसी प्रकार ये भी पूरा उठ गया। पर ये एक मंदिर आगे और निकला है क्योंकि हमारी जो परसाल के ऊपर जो जगह थी ना, वो 2 मंदिर की चौड़ी थी ना आगे पूर्व दिशा में, तो वो एक मंदिर और निकला है। आप देखो पर्पल के आगे और एक मंदिर आगे की तरफ पर आया ना अभी ना इस पूर्व की नहर का तरफ। वर्णन करो, ये जगह का वर्णन अभी हुआ नहीं ना, तो जब नए सुंदर साथ हमको समझ नहीं आएगा, अभी सिर्फ नहर का वर्णन करो सिर्फ। नहर मतलब 28 स्तंभ के चौक के वहां। मतलब जैसे मुझे जो समझ में आ रहा है कि जैसे यहाँ पे हमने देखा 3 मंदिर के बाद 3 मंदिर हमने छोड़े तो पहली नहर, तो पूर्व दिशा से हम देखेंगे मुख्य द्वार की भीतरी गली, वहां तो कमल भरूचा चबूतरा उठ गया, उसके बाद 28 स्तंभ का चौक, उसमें 3 मंदिर तक तो कोई शोभा नहीं आई, लास्ट के 2 मंदिर में अपना नहर की रोस और नहर आ गई है ना। हाँ, ऐसी शोभा आई ना। फिर जो गली फिर बचती एक है गली, उस गली में फिर नहर की रोस है फिर नहर। दीदी एक सिंपल तरीके से अगर हम समझे इसको, तो हमारे जो 28 स्तंभ का चौक है वो 5 मंदिर की जगह लिए हुए है, तो उसमें से 3 मंदिर की जगह तो खुली दलान ने ले ली और 2 मंदिर की जगह नहर के चबूतरे ने ले ली, क्योंकि वो है तो 3 मंदिर का, लेकिन एक मंदिर का गली भी ऐड हो जाएगी साथ में। तो मोटे तौर से तो हम ऐसे सिंपल समझ सकते हैं इसको, 3 मंदिर की जगह में खुली दलान और 2 मंदिर की जगह में नहर का चबूतरा प्लस एक अंदर की गली लेंगे तो 3 मंदिर का नहर का चबूतरा हो जाएगा। सुंदर साथ जी, ये शोभा मैं यहाँ से आपको बताती हूँ, ये देखिए बाहर से नहर का चबूतरा, ये देखिए जो अभी विशाली ने बड़ा प्यारा नक्शा बनाया था, ये देखिए ये बाहर वाली गली, इस पे दहलान की शोभा होगी जो वर्णन अभी करेंगे हम, और इस पे गली की शोभा होगी। ऐसे अब 28 स्तंभ के चौक की तरफ से आए, यहाँ पर दहलान और ये मध्य गली, इन स्थान पर अब इसके आगे अपने को ये जो 5 मंदिर की जगह है, इसमें से 1 2 3 मंदिर की जगह पे कुछ नहीं आया, इस मंदिर पे इस जगह पे अपनी रोस आएगी, इस जगह पे अपनी नहर आएगी और इधर रोस आएगी। कुल मिला के अपने को ये जो 2 मंदिर हैं पहले के 2 मंदिर, इनको छोड़ के 3 मंदिर चलना है, फिर अपना नहर का चबूतरा आएगा। अगर बहुत आसानी से हम समझते हैं तो ये बाहरी हर मंदिर ले लेवे, हम 28 स्तंभ के चौक से आ रहे हैं कहीं से भी, ये भीतरी गली ले लेवे, इसके बाद अपने को 3 मंदिर चलना है, 3 मंदिर चलेंगे तो इस जगह अपना पहला नहर का चबूतरा आएगा। तो इस तरह से बाहर से नहर का चबूतरा आएगा। सुंदर सा जी, शोभा क्लियर है तो ही आगे बढ़ेंगे। हाँ जी शिवानी, आवाज नहीं आ रही शिवानी, क्लियर आवाज नहीं आ रही। एक बार ये रिवाइज कर दीजिए, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। हाँ चलो, है ना, मैं इसी नक्शे से कर रही हूँ। ये अपने को ध्यान है कि अपने बाहरी हार मंदिर है, फिर ये अपना त्रिपोलिया है, ये भीतरी हार मंदिर है, फिर ये त्रिपोलिया है ना शिवानी, यहाँ तक क्लियर है। ये 6,000 मंदिरों की 2 हारें आती हैं और त्रिपोलिया आता है। ये देखो बाहरी हार मंदिर के स्थान पर ऊपर चांदनी पर दहलान की शोभा होती है,
भीतरी गली पर कमर भर ऊंचे चबूतरे पर शोभा होती है। तो ये 2 मंदिर तो आप छोड़ दो, ये 2 मंदिर की जगह, एक बार मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, आपकी ना डिस्टर्बेंस आ रही है आपके यहाँ से। एक सेकेंड। ये एक सेकंड बता रही हूँ, दोबारा बता रही हूँ। शिवानी ये देखो, ये अपना जो ये बाहरी हार मंदिर है, इन स्थान को छोड़ दो, इस भीतरी गली को छोड़ दो। उसके बाद अपने पास देखो कितने मंदिर की जगह रहती है, 1 2 3। इन 3 मंदिर की जगह पे कोई शोभा नहीं आई है। उसके बाद ये जो भीतरी मंदिर की हार है ना, उसके बाद ये जो पहला त्रिपोलिया अपना आता है, 2 थंबों की हार 3 गली, इसमें मध्य गली में नहर आ गई, दाएं बाएं रोस आ गई। रोस के 3 हिस्से हुए, ठीक मध्य फुलवाड़ी और दाएं बाएं सुंदर नगों की रोस। तो इस तरह से अपना पहला नहर का चबूतरा आया है। और ये चबूतरा अगर अपन पूर्व दिशा से चलते हैं, मुख्य द्वार पार किया और एक गली पार कर ली 28 स्तंभ के चौक की, फिर उसके बाद हमने 3 मंदिर चल लिए 28 स्तंभ के चौक के। उसके बाद जो 3 मंदिर आएंगे, उन 3 मंदिर के स्थान पर त्रिपोली की जगह है। मतलब कुल मिला के घेर कर दहलान पार करनी है, एक गली पार करनी है, उस गली से नीचे उतर कर 3 गलियां चलनी है, उसके बाद अपना पहला नहर का चबूतरा आएगा। शिवानी एक बार हैंड रेस करो, मैं आपको ओपन करूं। हाँ शिवानी, अब क्लियर है? क्लियर? हाँ जी ठीक है। हाँ जी सुदर्शन दीदी। प्रणाम जी दीदी। मैं ये जो पहली गली बाहर से मंदिरों के बाद गली आएगी, वहां तो सीढ़ियां आएंगी ना चांदो द्वारा? हाँ वो अभी करेंगे शोभा, अभी सिर्फ नहीं, नहर वो की उठेगा, वो गली उठेगी थोड़ी, वहां तो सीढ़ियां आएंगी। कमर भर ऊंची उठेगी, ये दोनों जगह अभी करते हैं वो शोभा। अभी सिर्फ पहले नहर की चबूतरे की शोभा देख रहे थे। वो बता रहे थे ना भी पहली गली दहलान के हाँ साथ हाँ वो ऊंची बता रही थी, जाएगी। सही बता रही थी विशाली, बिल्कुल सही बताती है। देखो ये अपने बाहरी हार मंदिर और ये भीतरी गली 3 सीढ़ी ऊंची उठ गई अपनी चांदनी से, जो है ना मतलब गली में ही सीढ़ियां आएंगी ना दीदी। जो पहली गली है वो कमर भर ऊंची उठ गई और मंदिर भी कमर भर ऊंचे उठ गए। जो दूसरी गली है उसमें सीढ़ियां उतरी है। अच्छा, दूसरी पहली गली में, हाँ पहली गली में सीढ़ियां नहीं उतरी। ये देखो मैं अपने ये यहाँ पहली से गली में समझ रही थी सीढ़ियां उतरी। मैं एक बार वही ना वो वाला नक्शा दिखाती हूँ, विशाली वाला भी। ये देखो दूसरी गली में सीढ़ियां आएंगी। ये देखो ये अपने बाहरी हार मंदिर, हाँ जी, ये भीतरी गली, ये दोनों जगह अपनी 3 सीढ़ी ऊंची उठ गई। और यहाँ पे ये देखो दूसरी गली, इस जगह अपनी ये देखो चांदे से सीढ़ियां उतर रही है। ये देखो चांदा दिखा रखा है ना। तो इस गली समेत 3 गली और चलेंगे तो फिर पहला नहर का चबूतरा आएगा। ठीक ठीक है, प्रणाम। ठीक है प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर जी, क्लियर है यहाँ तक शोभा? कुसुम दीदी। दीदी दीदी जो अंदर वाली साइड से पहला नहर का चबूतरा है, उससे जो है फुलवारी की जो नहर वाली साइड पर भी सीढ़ियां उतरी हैं। हाँ दोनों तरफ सीढ़ियां उतरेंगी, इधर भी उतरेंगी, इधर भी उतरेंगी, जल में भी उतरेंगी, सारी जगह उतरेंगी सीढ़ियां। तो हर हाथ में उतरेगी वो? हर हाथ में, हर हाथ में वर्णन तो आया ही है ना, हर हाथ में तो वर्णन आया ही। ठीक है। हाँ जी जैमिनी जी। दीवे ना आज ना मोबाइल छोकर दे। हेलो। हाँ जी। ओ दीदी अभी आपने बताया ना ये बार क्या चीज? चांदनी चौक से अंदर जाते हैं 100 सीढ़ी 20 चांदा चढ़ के दाएं बाजे 2 चबूतरा दान अभी वो दरवाजा वर्णन कहाँ? चांदनी चौक का तो मैंने वर्णन किया ही नहीं अभी। नहीं वो मैं उधर तक से अंदर गई थी ना 28 चौक तक, फिर एडमिट हो गई तो आगे वाला बाकी है खाली। तो मैं ऐसा बोलती हूँ ये 25 पक्ष वाले में डाल देना यूट्यूब पे। हाँ आप अर्शे रमन में आ जाओ ना, उसमें डाल दूंगी। अर्शे अजीम में आ जाओ, उसमें डल जाएगा सारा। वो 10-15 मैं आपको दिन ऐड रह कर गई दूंगी। तो मेरा मैं छूट आपको गया ऐड कर दूँ। हाँ जी मैं आपको ऐड कर दूंगी, है ना। हाँ बस देख लेंगे फिर। हाँ जी ज्योति। हाँ प्रणाम दीदी। दीदी यहाँ पे भी नहरों पे पुल होगा ना जाने? नहरों पे पुल है, होगा ना?
क्या चीज? यहाँ पे भी नहरों पे दीदी पुल होगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे अपने फूल बाग में शोभा आती है, देखो ऐसी शोभा आएगी, ये देखो ऐसी शोभा आएगी। ये नहर एक मंदिर में रोस, रोस के बीच में फुलवाड़ी और दाएं बाएं नगों की रोस, ऐसे। तो ये मतलब सीढ़ियों यहाँ तो सीढ़ियों के सामने ही था पुल, लेकिन अभी जैसे दोनों तरफ से सीढ़ियां आ रही है तो बीच में पुल था ना, फूल बाग में और नूर बाग में, चाहे सभी जगह। सात वनों में भी आप पहले इस नहर के चबूतरे को देखो ना, अभी देखो मैं एक सेकेंड आपको दिखाती हूँ। ये नहर का चबूतरा देखो, इस चबूतरे की इधर भी सीढ़ी उतर जाएगी, इधर भी सीढ़ी उतर जाएगी, मध्य फुलवाड़ी है, इधर नहर की रोस पे भी, नहर के जल चबूतरे पे भी सीढ़ियां उतरेंगी। सीढ़ियां तो कई जगह उतरेंगी ना। हाँ जी, हाँ जी दीदी, हाँ कहने का मतलब कि जिस दोनों तरफ से सीढ़ियां है तो बीच में पुल रहेगा। सीढ़ियां तो ऐसे उतरती है 12 सीढ़ियां आप ये देखो, आप बगीचे में हो, 3 सीढ़ी चढ़ के नहर के चबूतरे पे जाओगे, फिर आप 33 हाथ की रोस पार करोगे, उसके बाद फुलवाड़ी पार करोगे, फिर 33 हाथ की रोस पार करोगे, फिर जल में 3 सीढ़ियां उतरोगे। तो सीढ़ियां तो आएंगी ना, जैसे अपन चढ़ना है उतरना है तो सीढ़ियां तो आएंगी ना। हाँ जी। मैं एक बार दोबारा वर्णन करती हूँ पूरा, एक बार सरोजी का क्वेश्चन लेके। हाँ जी। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ दीदी, ये 4 जो स्टोन चांदनी पर, इनके कितनी तरफ सीढ़ियां उतरी हैं? दो तरफ से, एक तरफ तो चबूतरे से मिलान हो गया, एक तरफ नहर से मिलान हो गया, 2 तरफ उतरी है। अच्छा, ये उसमें ना पहले वाले में 3 तरफ दिख रही थी तो मेरे को थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। हाँ नहीं, 2 तरफ, क्योंकि ये बिल्कुल मिलान किया है ये वाला बच्चा। हाँ, ये तो अटैच है दोनों साइड। हाँ बिल्कुल अटैच है इधर से। ठीक है दीदी, प्रणाम। हाँ जी दीक्षा दी। हाँ जी किरण बहन जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आवाज आ रही है ना? हाँ जी। मैं ये ज्योति सिंह ये पूछ रही थी कि क्या इन नहरों के ऊपर पुल भी है क्या? हाँ जी, पुल भी होंगे, 100% होंगे पुल। ये क्वेश्चन पूछ रही थी। ये होंगे, पुल होंगे। हाँ, पुलों का वर्णन भी महर्षि ने किया है, करेंगे है ना। तो एक बार मैं ना भीतर से और बाहर से दोबारा नहर का बता देती हूँ सुंदर साथ जी, बहुत आराम से समझे, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, अपन बहुत आराम से समझते हैं। ये देखो, यहाँ से इस नक्शे से लेती हूँ मैं, है ना, ये खड़े नक्शे से। जो पहला नहर का चबूतरा है, हम किसी गिनती में नहीं आते, पहला नहर का चबूतरा अपना ये जो 666 मंदिर का लंबा चौड़ा 200 पहल का जो चबूतरा आया है, उसके बाद चारों कोनों में ये चौबच्चे आए हैं। तो पहला नहर का चबूतरा अगर अपन शोभा के अकॉर्डिंग देखते हैं तो बिल्कुल ऐसे लगता हुआ घूमा है ना। ये जो पहला नहर का चबूतरा थोड़ा अपने को चौबच्चे से दूर नजर आ रहा है, ये बिल्कुल चौबच्चे के साथ लगता हुआ गया पहला नहर का चबूतरा। तो एक हाथ से बिल्कुल इस चौबच्चे से मिलान किया, जैसे ये मिलान होता हुआ चौबच्चे और चबूतरे का। तो पहला नहर का चबूतरा बिल्कुल ऐसे घेर कर आया है, इन चौबच्चों के साथ लगता हुआ। ये तो भीतर की तरफ से हो गया। बाहर की तरफ से हम शोभा देखेंगे, तो बाहर की तरफ से हम शोभा देखिए, एक सेकंड। बाहर की तरफ से अपन जब शोभा के अकॉर्डिंग आते हैं तो ये बाहरी हार मंदिर, ये शोभा का वर्णन कल करेंगे, आज टाइम नहीं रहेगा। बाहरी हार मंदिर, यहाँ पर अभी ये समझ ले कि यहाँ पर खुली दहलाने आई है, और भीतरी गली, ये दोनों जगह इस जमीन से अपनी जो चांदनी है उससे 3 सीढ़ी ऊंची आई है। तो हमने बाहरी हर मंदिर पार कर लिए, एक गली पार कर ली, तो पहले त्रिपोली में से अपने पास 2 गली बच गई और एक मंदिर की हार। तो ये जो 3 मंदिर है, इन 3 मंदिर के स्थान पर कुछ नहीं आया। फिर जो अपनी जो दूसरी हार मंदिर है उसकी भीतरी तरफ त्रिपोलिया आता है, उस स्थान पर यहाँ पर नहर का चबूतरा आता है। तो ये शोभा तो ही नीचे से कंपैरिजन करते हैं, लेकिन ऊपर से अपन देखें तो हमने दहलान पार की, एक मंदिर की गली पार की, सीढ़ियां उतर के हम यहाँ नीचे आ गए। तो यहाँ इस किनार से, मतलब ये 3 सीढ़ी ऊंचे चबूतरे की किनार से हम 3 मंदिर चलेंगे तो यहाँ पर पहला नहर का चबूतरा आएगा। भीतर से बिल्कुल चौबच्चे के साथ लगता पहला नहर का चबूतरा, बाहर से
इस कमर भरी जगह से भीतरी गली से 3 सीढ़ी उतरकर आप 3 मंदिर चलोगे तो पहला नहर का चबूतरा आएगा। तो इसको अपन यूं आसानी से भी ले सकते हैं। इस शोभा को यहाँ से दिखाऊं, ये देखो, ये बाहरी हर मंदिर पार किए, भीतरी गली जो कमर भर ऊंची उठी है ये हमने पार कर लिए 2 मंदिर। इसको थोड़ा सा जूम करती हूँ, 1 सेकेंड। ये देखिए सुंदरसा जी, बाहरी तरफ से हमने ये बाहरी हर मंदिर पार कर ली, ये भीतरी गली पार कर ली। अब 3 सीढ़ी उतर के हम इस गली में आ गए। एक मंदिर हम ये चले, एक मंदिर हम ये चले, एक मंदिर हम ये चले। इन 3 मंदिर की जगह ऊपर प्लेन अपने को सुंदर नीचे जगह मिलेगी, सुंदर गिलम, सुंदर चलने की, स्थान स्थान पर बैठ के। अब ये 3 मंदिर चल के ये जो पहला त्रिपोलिया आया अपना इन चौरस हवेली से पहला, इस त्रिपोली के ठीक मध्य नहर और दाएं बाएं रोसों की शोभा हुई। तो यहाँ से इन 2 मंदिर को पार करने के बाद हमने 3 मंदिर चलना है। ये 2 मंदिर पार कर लिए, उसके बाद हमने 3 मंदिर चलना है तो अपना पहला नहर का चबूतरा आएगा। तो इस शोभा को हम यूं आसानी से भी ले सकते हैं, है ना। सुंदर सा जी, शोभा क्लियर हुई अब कि पहला और बाहर से शोभा के अकॉर्डिंग? हाँ जी, हो गया क्लियर। दी प्रणाम जी। दीदी दीदी वो दूसरा वाला नक्शा लगा दीजिए जरा। कौन सा, विशाली वाला या इधर नहीं, ये वाला? जो इससे पहले वाला था। ये वाला? नहीं, ये वाला नहीं। हाँ जी, ये वाला देखो। अभी ये जो हमारे ये चचे आए हैं और उसके रॉस इसके बिल्कुल बराबर में ही आई है आपने कहा कि लेवल में, तो मतलब इनका लेवल दोनों का बराबर है, नहर का चबूतरा और चबच्चे का। हाँ, नहर का चबूतरा और चबच्चा, क्योंकि नहर कमर भर गहरी आई है ना, तो रोज से अपनी 3 सीढ़ी ऊंची आई है। और जैसे चबच्चा अपन चबच्चे का ये जो रोस आई है ये भी 3 सीढ़ी ऊंची आई है। अच्छा, तो मतलब ये इनका लेवल बराबर है। हाँ, ये देखो, ये कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबच्ची की रोस कमर भर ऊंची, नहर का चबूतरा कमर भर ऊंचा। तो यहाँ से नहर का चबूतरा एक रूप मिलान करता है। अच्छा, अब ये नहर के चबूतरे के मतलब जो नहर की रौस है उसके बाद नीचे ये साइड में जहाँ पे ये चांदे द्वारा सीढ़ियां, ये बीच में ये फुलवारी दी है दे रही है। ये तो जहाँ पे आगे नहर का बगीचे, चबूतरा ये बगीचों का निशान, ये आगे बगीचों के निशान दे दिए गए कि आगे बगीचे हैं। ये वाले ये बगीचे है ना, उसका निशान दे दिया गया है ना। हाँ जी विशाली। प्रणाम दीदी, मैं ये बता रही थी कि जैसे ये पूछ रहे थे ना पुल के बारे में, तो हमने वो पहले में किया था ना कि जहाँ पे 4 हवेलियां आमने सामने दरवाजे आते हैं, वहां पे ऊपर पुल आए हैं चांदनी में, मतलब हाँ, 2 बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में। हाँ, सेंटर में जहाँ दरवाजे सामने 24 मेहराबें बनती है और दाएं बाएं चबूतरे बनते हैं, तो वो एरिया में पुल आए थे। और जहाँ पे 4 हवेली का जो जंक्शन है, मतलब 4 चौरस हवेली के बीच वाला जो पोर्शन है, वहां पे 6 बच्चे आए थे ऊपर। हाँ, ये देखो, हाँ, 4 नहर क्रॉस होती है। तो ये हमने पहली बूम में आपने बताया था कैसे, जहाँ पे दरवाजे आए हैं हवेली के, वहां पे पुल, और जहाँ पे 4 हवेली का कॉर्नर है वहां पे जो मध्य में चबूतरा है, और 24 मेहराबे वहां पे ऊपर 6 बच्चा आया है। हाँ, ये शो तो अभी करेंगे ना, अभी तो पहले नहर की चबूतरे ही बता रहे थे ना, कोई तो पूछते थे ना 2 जन, इसलिए याद है। हाँ जी सुंदर सा जी, ये ना जो पुल की बात हो रही है ना, नहर के बिल्कुल जैसे अपने हवेली के बिल्कुल सेंटर में दरवाजा आता है, तो यहाँ पर चांदनी पर बिल्कुल सेंटर में पुल की शोभा आएगी। और जहां पर ये नहरें कटेंगी, यानी अपनी जहाँ 4 हवेली के कोने आते हैं, उसके सिर के ऊपर 6 बच्चे की शोभा आएगी। हाँ जी बबू जी। हाँ जी, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी, नीचे आपने जैसे 630 मंदिर का बताया था, ऊपर 666 मंदिर, वो दोबारा बता दो कैसे हुए? हाँ जी, ये देखो, तो अपने पास नीचे था 630 मंदिर का लंबा चौड़ा, ऐसे चौरस चौक था ना अपने पास। हाँ जी, हाँ जी। 3 चौकों की 3 हाथी चौरस थी ना। अब इसको गोलाई देनी है, तो 28 मंदिर की जगह से 18 मंदिर इधर से ले लिए, 18 मंदिर इधर से ले लिए, 18 इधर से ले लिए, 18 इधर से ले लिए।
तो 18, 630 प्लस 18 तो 666 हो गए। इधर से भी 630, 18 इधर से, 18 इधर से, तो 666 ऐसे। ठीक है, ठीक। इसको गुलाई देने के लिए अपन ने ये जो जगह लिया ना, ये 18 मंदिर की है, तो 18 ये काउंट करेंगे, 18 ये काउंट करेंगे, तो 666 ऐसे हो गए। 666 18 मंदिर फुलवारी में से लेंगे, फिर कहाँ से लेंगे? 28 मंदिर की फुलवाड़ी की जो जगह आई है ना, वहां से लेंगे। उसमें से ले लेंगे। हाँ, चांदनी पर वहां फुलवाड़ी नहीं आई, लेकिन नीचे जो फुलवाड़ी आई है उसके सिर के ऊपर जो जगह आई है वहां से लेंगे। ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी। खाली जगह रहेगी 8 मंदिर की यहाँ पर? हाँ, 8 मंदिर की महाराज जी ने साफ लिखा है कि चबूतरे के किनार से पहला नहर का जो चबूतरा है 8 मंदिर की दूरी पर है। तो यहाँ पर सुंदर गिलम सिंहासन कुर्सियों का भी वर्णन है। हाँ, कि जहां जहां खुली जगह अपने को मिल रही है ना, जैसे ये 3 मंदिर की जगह है, तो यहाँ भी सुंदर बैठकें होंगी, नहर की रोसों पर भी सुंदर बैठकें, और वृक्षों के मध्य जो चौक बनेंगे उनमें भी सुंदर बैठकें। वो फिर कल करेंगे पूरी शोभा। हाँ जी सिंह साहब। हाँ प्रणाम जी। वो प्रणाम ज्योति सिंह जी जो पूछ रही थी ना पुल की शोभा, वो वहां पे एक्चुअली में जो सीढ़ियां उतर रही है ना चौक के बीच में, वो उसकी सीध में ही आती है फिर सेंटर में ना। हाँ, वो पुल जहाँ आते हैं, पुल की शोभा अभी हाँ करेंगे ना, तो ये शोभा सारी आएगी पूरी फिर। हाँ जी। अभी तो अपन सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नहर के चबूतरे कहाँ पर आए। जी। हाँ, ज्योति का मैं समझ क्वेश्चन कि जैसे यहाँ से सीढ़ी, यहाँ से तो जहाँ पे सीढ़ी आई है उसी के ठीक सामने पुल आएगा। हाँ जी। शोभा तो फिर कल करेंगे अपन आराम से। ठीक है, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, एक बार अपन इन नहरों को छोड़ देवे। आज अपनी जो शोभा कंप्लीट हुई है वो मध्य चबूतरा 6 बच्चे, और इस शोभा का वर्णन करने की हमने कोशिश की कि पहले बाहर से, मतलब भीतर की तरफ से पहला नहर का चबूतरा और बाहर की तरफ से नहर का चबूतरा किन स्थान पे आता है। तो ये पूरी शोभा कल रिवाइज करके फिर आगे बढ़ेंगे। अभी टाइम हो गया अपना, जयकारा बुलाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। महाराज की जय। की जय। सब सुंदर साथी की जय।